Hi to all my divine souls, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आज की रीडिंग का जैसे टॉपिक आप लोगों ने देखा हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड ये रीडिंग है कि जिन लवर्स के लव रिलेशनशिप्स में दोज हु आर इन रिलेशनशिप्स मैरिड अनमैरिड नो मैटर्स, ये रीडिंग सभी के लिए है कि लंबे टाइम से अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है आपस में बातचीत ना होना। अब ये सिचुएशन एक लव रिलेशनशिप में भी है और एक मैरिड रिलेशनशिप में भी है कि बहुत बार आप दोनों के बीच में परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि आप लोग एक ही घर में रहते हो लेकिन बात ही नहीं हो रही है ना। और ये सिचुएशन बार बार आप लोगों के जीवन में आ रही है। तो रीज़न क्या है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं, उनकी क्या करंट थिंकिंग है, क्या थर्ड पार्टी है जो छुपी हुई है आपसे। आज इस रीडिंग में मैं सब कुछ लेकर के आई हूँ। मुझे एकदम से चैनलिंग हुई है इस रीडिंग की कि मुझे ये रीडिंग लेकर के आना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं निकाला है। सो आई होप ये रीडिंग आपकी ज़िंदगियों से रेजोनेट करेगी और आपको काफ़ी सारे गाइडेंसेस दे करके जाएगी। और हाँ, आज इस रीडिंग में मैं आप ही को चॉइस दूंगी, टू चॉइस दूंगी, जिसके बेसिस पर आप खुद चुनाव करेंगे कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही हैं और आपके जहन में अपनी इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर अगर कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट की क्या डिवाइन आंसरिंग है उस चीज़ का। मैं आपके सामने ही आपको चॉइस दूंगी और आपके सामने ही कार्ड सफल करके आपको बताऊंगी। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का टाइम पीरियड कब तक ओवर होगा, इसके लिए भी मैं आपको चॉइस दूंगी, जिसमें आपको दो में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना है। और फिर मैं आपके उस चुनाव यानी कि चुनी हुई पाइल के हिसाब से मैं आपको आगे जा कर के बताऊंगी कि आपकी ये पीरियड ऑफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन व्हेन इट विल बी एंड, कब तक एंड होगा, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस वक्त जो आपसे छिपी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका ये नो कॉन्टैक्ट जोन सिचुएशन चल रहा है, जो आपको जानने की ज़रूरत है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके जहन में एक होता है ना कि जहन में एक बार बार डाउट आता है कि क्यों नहीं मुझसे बात हो रही है, ऐसा क्या है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इज़ इट राइट और रॉन्ग, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर थिंक करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो उस समस्या का समाधान भी मैं आपको टू पाइल्स में से किसी एक पाइल्स का आपको चुनाव करना है बिल्कुल ऑन द स्पॉट रीडिंग के सबसे लास्ट में, और आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले एक पूरी सम अप रीडिंग होगी जिसमें करंट फीलिंग, करंट थिंकिंग एंड थर्ड पार्टी हम देखेंगे किस तरह की थर्ड पार्टी है आपके इस रिलेशनशिप में। करंट थिंकिंग आपके पार्टनर की क्या चल रही है, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या चल रही है। जब ये रीडिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद हम आपको चॉइस देंगे, टू में से किसी एक चीज़ का आपको चुनाव करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ही कार्ड सफल करके आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप की ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगी। आपके पार्टनर का हिडन फीलिंग इस वक्त क्या चल रहा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज और भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपके जहन में अगर यदि कोई डाउट आ रहा है, कोई बात आ रही है जो आप नहीं कह पा रहे हो, तो उसका डिवाइन आंसर क्या है। ठीक है, तो दिल थाम कर इस रीडिंग को देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अवेटेड रीडिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा चैनलिंग हुई है इस रीडिंग की। मैं क्लाइंट के साथ अपने असिस्टेंस पर थी, लेकिन सडनली मुझे एकदम से डाउनलोड्स होने शुरू हो गए और मैं एकदम से इस रीडिंग को बनाने के लिए बैठी हूँ, आप सबके समक्ष वीडियो लेकर के आ रही हूँ। ये वीडियो आपके पास 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर आपके फ़ोन पर पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। दोज हु आर इन अ वेरी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इन अ वेरी बैड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कि जहाँ बातें ही नहीं हो रही हैं, जहाँ कोई संपर्क ही नहीं है, जहाँ और एक दूसरे को लेकर के मन में कुढ़न है, मन में एक नेगेटिविटी आ रही है, या एक बहुत ज़्यादा शांत है तो दूसरा ओवर थिंक कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन। और ये सिचुएशन बार बार आई है तो यकीन मानिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपने इस रीडिंग
को टैप इन किया है, तो ये यूनिवर्स का साइन है आपको कि आपको पूरी तरह से आपकी सिचुएशन का गाइडेंस दिया जाए, पूरी तरह से ये सिचुएशन आपको समझाई जाए, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने इस लव रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने इस लव रिलेशनशिप को समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग प्रभु का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय। हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट थिंकिंग क्या चल रही है। आज मैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 डेक यूज़ करने वाली हूँ। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है। आप लोग स्किप करके देखोगे तो फिर वही चीज़ होगी कि आधी चीज़ें आपको समझ आएंगी, आधी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट थिंकिंग इस वक्त क्या चल रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। दोज हू आर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ है, मेरे कार्ड फ्लक्चुएट कर रहे हैं। 1 सेकेंड। एक कार्ड नीचे गिर गया था फ्लिप होके, इसलिए मुझे उसको पिक करना पड़ा। मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग। देखते हैं क्या है, कैसी है कहानी आपकी। Sharing, 9 of Cups, moment to moment, abundance, 8 of Swords, guilt. Okay. Bottom of the deck energy is morality and the beyond illusion. Okay. कहानी पूरी तरह से समझ आ चुकी है आपके पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में मैं आपके सामने रखूंगी ताकि आपको दिखाई दे। अब आते हैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग इस वक्त क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टक है आपके पार्टनर आपको लेकर के फीलिंग्स के बेसिस पर, और अगर 2 चीज़ें पॉजिटिव सोच रहे हैं तो 10 चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हैं। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर्स, दोज हू आर वाचिंग दिस वीडियो in a no contact situation, please to guide us, my divine, all the angels. oops बाप रे, अगेन सारे कार्ड्स फ्लिप हुए और सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। वही मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि मैं क्लाइंट की रीडिंग कर रही थी और मुझे सडनली बहुत ही गंदे वाले थॉट्स आने शुरू हो गए। लाइक लिटरली कोई रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स को लेकर के सैड है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, कोई स्क्रीम कर रहा है। इस तरह के मुझे डाउनलोड्स होने शुरू हुए। कोई अपना सर पकड़ के बैठा है, इस तरह के मुझे जब डाउनलोड्स होने शुरू हुए तो मैंने वहीं कंसल्टेंसी को स्टॉप करके और फिर सोचा कि चलो इस पर मुझे अब वीडियो रीडिंग लेकर के आना चाहिए ताकि आप सबकी मदद हो सके मेरे थ्रू, और आप सभी लोग अपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। करंट फीलिंग इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ बताएं। लवर्स, 9 of Wands, ये कार्ड तो आना ही था। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड,
Page of sword. Okay. And the bottom of the deck energy is sun. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। थिंकिंग पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपके पार्टनर की थिंकिंग में शेयरिंग का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा। देखिए, अगर मेल्स आर वाचिंग दिस वीडियो सो अपने फीमेल पार्टनर के साथ जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। इफ़ फीमेल्स आर वाचिंग सो मेल्स के लिए देखिएगा जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की जो थिंकिंग हो रखी है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पार्टनर एक तरह से गिल्ट में है, जो उनकी जो थिंकिंग है, क्योंकि इनिशियली आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, आप उनको लेकर के ओवरवेल्म हुए थे, आपका किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा मुझे दिख रहा है हुआ था, ठीक है। सो आपने वो चीज़ ज़्यादा बढ़े ना, वो चीज़ ज़्यादा और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण ना करे, तो आपने अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करी, उनको नरिशमेंट देने की कोशिश करी। राइपनेस का कार्ड कहता है 9 ऑफ कप्स, यानी कि उनको इमोशनल एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी, और बहुत ही सोच समझ के, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपने ये निर्णय लिया था कि चलो बात को बढ़ाते नहीं हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और लेट इट भी करते हैं, इस चीज़ को जाने देते हैं। बट आपके पार्टनर ने क्या किया कि आपकी उस कॉल को आंसर नहीं किया, आपकी उस बात को समझा नहीं, यानी कि जो आप शेयर करना चाहते थे वो उस शेयर फीलिंग को उन्होंने नहीं समझा। जितने इमोशंस के साथ आप उनके पास आए थे, उन्होंने आपकी उस इमोशनैलिटी को मद्देनज़र नहीं रखा, और जब ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, जब ये ब्लंडर उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद वो गए गिल्ट में, या वो गई गिल्ट में। क्यों? क्योंकि उसके बाद से उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप उन्हें फिर से कॉल करेंगे या आप उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड मुझे ये बताता है करंट थिंकिंग के तौर पर कि उसके बाद आपने प्रयास नहीं किया, और फिर ये पर्सन जो है थोड़ा सा होश में आया कि, या आई कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिचुएशन को ओवरथिंक कर रही हूँ या ओवरथिंक कर रहा हूँ। सो मे बी मुझे इस सिचुएशन को संभाल लेना चाहिए। दैट पर्सन कम्स टुवर्ड्स मी, वो पर्सन मेरे पास आता है, मुझसे बात करने की कोशिश करता है, बट मैं उसके कॉल का आंसर नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने हिसाब से लीजिएगा। और उसके बाद आपके पार्टनर ने मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि परिस्थिति का आकलन करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर जो आपके पार्टनर की जो मुझे करंट थिंकिंग यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पार्टनर को अब ये एहसास तो है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक अबंडेंट पर्सन हो, उनकी लाइफ की अबंडेंस हो, ठीक है। आप बहुत टाइम तक सिचुएशन को नेगेटिव नहीं रहने देते उनकी लाइफ में। अगर, और ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील करते हो, ये पर्सन ओवर थिंकर है। पहले तो ये चीज़ों को समझते नहीं है, क्योंकि ये ओशो ज़न में ये गिल्ट का कार्ड दिखाता है, और राइडर वेट में ये 8 ऑफ सॉर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कई बार अपनी ही चीज़ों के जब भंवर जाल में पड़ के अपनी ही सिचुएशन से ट्रैप हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन में बंदा या बंदी ये बार बार नेगेटिव एलिमेंट्स को लेकर के और भी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और ये करंट टाइम में बहुत ज़्यादा गिल्ट में गए हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में गए हैं या गई हैं। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, एकदम करेक्ट बात। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली मेरे फ़ोन पर बैल रिंग हुआ। सो ये एंजल्स भी गाइडेंस दे रहे हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह गिल्ट में है। उनको ये एहसास है कि सिचुएशन जब आप दोनों के बीच दरमियाँ, आप दोनों के दरमियाँ जब ख़राब हुई, तो आपने उस परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया, आपने इनसे बात करने की कोशिश करी, बट इन्होंने उस वक्त, क्योंकि ये ओवर थिंक कर रहे थे, क्योंकि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि इनकी आदत है कि नेगेटिव सिचुएशन में ये अगर गलती भी करती हैं या करते हैं तो उसके बावजूद भी ये अपनी मिस्टेक्स को मानते नहीं हैं या मानती नहीं है, और खुद कहते हैं ना कि गलती भी खुद करेंगे और फिर मुंह फुलाकर भी खुद ही बैठेंगे, और फिर इनके पीछे इनको मनाने के लिए जाओ,
ठीक है। और जिनके साथ ये डील कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स को इनको समझना ही नहीं होता, हर बार बस इनको ही मुंह फुलाना होता है। ये आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है 100 टाइम्स होता है, 99 टाइम्स इनका ही मुंह फूलता है, और एक बार बामुश्किल आप लोगों की तरफ से सिचुएशन मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे ख़राब होती होगी, या आप लोग नाराज़ होकर बैठते होंगे और ये मनाते होंगे, वरना 99 टाइम्स इन्होंने ही कोटा ले रखा है कि मैं ही गलत बोलूँगा या बोलूँगी और मैं ही मुँह फुलाकर बैठ जाऊँगी, और फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओ, बाबू सोना करो, मुझे मनाओ, और बेबी आई मिस यू, बेबी फलाना, बेबी ढिमकाना, इस तरह के मैसेजेस करो, और मेरे थोड़ा मतलब अपने वही उस नेगेटिव ट्रैप में फंसना। और फिर जब ये चीज़ नहीं हुई, जब आप भी थक गए, आपको भी लगा कि यार हर बार का ये है, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, तुम्हें नहीं बात करना है मत करो, मुझे भी बात नहीं करना, और मैं भी ये देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि ये जिस तरह से तुम्हारा ये रिलेशनशिप को हैंडल करने का तरीका है, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है। एक पर्सन अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे पास आ रहा है कि सिचुएशन ख़राब ना हो, तुम्हारी इमोशंस की रिस्पेक्ट करके तुम्हारे पास आ रहा है, और फिर उसके बावजूद भी अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उसकी फीलिंग्स को तवज्जो नहीं दे रहे हो, जबकि वो पर्सन गलत नहीं है, ठीक है, आप उस टाइम पर उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप उस टाइम पर उसको कुछ और ही समझ रहे हो, तो फिर आप प्रयास करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये इस पर्सन का एक तरह का पैटर्न है, ये इसी पैटर्न पे इसने अपनी पूरी होल लाइफ मतलब कि ज़िंदगी इन्होंने जी है। इनके फैमिली में भी इनका यही सीन रहा है कि हम गलत हैं तो क्या हुआ, हमें तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, तुम ही हमारे पास आओगे मनाने के लिए, हम मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, हमें तो ऐसे ही हैंडल करना आता है। तो इस बार आप भी थक हार के शांति से मुझे दिखता है बैठ चुके हो, आप भी परेशान हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बियॉन्ड द इल्यूजन बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, यानी कि आप अंतर मन में जाकर के परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन अपने आप कैसे हैंडल होती है। अगर आपके साथ जो आपका जो पार्टनर है, अगर उसका बार बार यही तरीका है कि कोई भी उससे गलती होती है, कोई भी उससे व्यक्ति से उससे सिचुएशन ख़राब होती है और उन्हीं से हो रही है, और वही मुँह फुलाकर बैठ रहे हैं, और फिर आप जाते हो मनाने, आप चीज़ों को ठीक करते हो, और आप गए भी हो इस बार उनको मना मतलब उनसे बात करने की भी कोशिश करी, बिकॉज शेयरिंग का कार्ड है, आपने पूरे इमोशंस के साथ उनसे बात करने की कोशिश करी, चीज़ों को एक पॉजिटिव मोड में लाने की कोशिश करी, बट इस पर्सन ने उस वक्त इस चीज़ का तवज्जो नहीं किया। बट अब जब आप भी साइलेंट मोड पर चले गए हो, तो अब ये बेचैन है, अब इसको ये चीज़ फील हो रही है, करंट थिंकिंग इसकी ये बता रही है कि अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी का अबंडेंस है। उस वक्त जिस वक्त आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वक्त आप सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इनको संभल कर चलना चाहिए था, संभल कर निर्णय लेना चाहिए था, अपने इस नेगेटिव ट्रैप माइंडसेट में नहीं फंसना चाहिए था। आप जितनी इमोशंस के साथ आपने इनको कॉल करने की कोशिश करी, आपने इनको कॉल किया, आपने इनसे बात करने की कोशिश करी, उस वक्त इनको आपके इमोशंस को समझ लेना चाहिए था, इनको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। अब ये इन्हीं चीज़ों को सोच कर गिल्ट में है, और बहुत ही बुरी तरह के गिल्ट में है। ये आपके पर्सन की करंट थिंकिंग बता रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, और मेरे कार्ड्स हमेशा 100 नहीं 1000% वही चीज़ बताते हैं जो आपके रिलेशनशिप्स में घट रही होती है। और मुझे लोग बताते भी हैं कमेंट में, जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम आपकी रीडिंग का ये पोर्शन मेरी पर्सनल लाइफ से रेजोनेट हुआ, या रीडिंग पर्सनली रेजोनेट हुई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। सो अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार होती है कि आपको ही इनिशिएट करना पड़ता है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ ऐसे कितने लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, ठीक। उसके बाद अब आपके पर्सन की आती है करंट फीलिंग। अब करंट फीलिंग में क्या है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, करंट फीलिंग में ये पर्सन चाहता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। जब ये पूरी तरह से परिस्थिति का आकलन करते हैं, देखो अगेन यहाँ पर भी शेयरिंग, ओशो जैन कार्ड का शेयरिंग कार्ड था, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड राइडर वेट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, यानी कि कम्युनिकेशन, बात करने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से बात रखना, चीज़ों को समाधान की तरफ लेते हुए जाना, ऐसा कन्वर्सेशन। और शेयरिंग का कार्ड थिंकिंग में भी
आया है, फीलिंग में भी आया है। सो अब आप देखो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कितनी अच्छी तरह से कार्ड लिंक हो रहे हैं। ये आपको किसी भी वीडियो में कोई भी टैरो कार्ड रीडर अपने कार्ड्स की एनर्जीज को इस तरह से एलैबोरेट नहीं करता होगा, लेकिन मैं करती हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पर बता रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है, 7 ऑफ पेंटिकल की आई है एंड द सन कार्ड की आई है। सो ये पर्सन आपके उस नेचर को देख के कि गलती मेरी होते हुए भी मेरा पर्सन मुझसे बात करने आया था, मेरा पर्सन मुझसे स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता था, चीज़ों को और भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने देना चाहता था, लेकिन मैंने इस पर्सन की चीज़ों को नहीं समझा। मैं अपने ही नेगेटिव माइंडसेट में गया और अब ये पर्सन उस बात को बार बार याद कर कर के अब परेशान है, अब बेचैन है। और अभी जो है करंट फीलिंग में ये सन का कार्ड कहता है कि ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक गुड पोस्चर गुड जेस्चर में आना चाहते हैं, अपने गुड माइंडसेट में आपसे बात करना चाहते हैं। इनका जो भी चंद्र ग्रहण था, यानी कि इनके दिमाग पर जो भी ग्रहण लगा हुआ था, इनकी सोच पर वो हट चुका है। अब ये प्रकाशमान स्थिति में है। द सन का कार्ड कहता है कि सारी डार्कनेस ख़त्म हो जाना आपके व्यक्ति की, और व्यक्ति का जो है दिमाग अब स्थिरता की तरफ आना, विचार जो है उसके स्थिर होना, आपको लेकर के पॉजिटिविटी आना दिमाग में। एक इंसान कितना नेगेटिव सोचेगा, 1 महीने नेगेटिव सोचेगा, 1 हफ्ते नेगेटिव सोचेगा, 10 महीने नेगेटिव सोचेगा, कभी ना कभी तो पॉजिटिव माइंडसेट में आएगा ना। कभी ना कभी तो उसकी अंतरात्मा उसको कचोटेगी कि जिसके बारे में तुम इतना गलत सोच रहे हो, क्या अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या वो पर्सन तुम्हारे पास नहीं आया? जब वो आया तब तुमने उसकी वैल्यू नहीं करी। अब तुम ओवर थिंक कर करके उसको ही अपने दिमाग की विचारों में बुनते चले जा रहे हो और इस जाल में फंसे हुए हो कि दैट पर्सन नेवर केयर्स अबाउट यू। बट तो ये चीज़ गलत है ना। आपके पर्सन जो हैं वो अपने ही माइंडसेट का शिकार होते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये रीडिंग करते वक्त ये आपके कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो अपने ही नेगेटिव माइंडसेट का शिकार होते हैं, अपनी ही नेगेटिव ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, क्योंकि इनको इनके रिलेशनशिप को हैंडल करने का जो पैटर्न है वो यही है कि गलती भी मैं ही करूँगा, और अगर तुम मुझे समझाओगे या समझाओगी तो सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पिन ड्रॉप साइलेंट मोड पर ये चले जाएंगे। फिर आप इनकी तरफ जाएंगे इनको समझाने के लिए कि देखो बात को इतना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, चलो ख़त्म करो बात को। तो ये उस वक्त आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। फ़ोन पटक के साइलेंट मोड पर डाल देना, बात ना करना, एटीट्यूड दिखाना, और फिर जब आप भी थक हार जाते हो, आप शांत हो जाते हो, तो उस वक्त कहते हैं ना रनर चेजिंग, जब तक आप चेस कर रहे हो तो ये भाग रहा है, फिर जब आप भागना शुरू करते हो तो फिर ये चेजिंग शुरू करते हैं। वही चीज़ आपके इस पर्सन की हुई है कि इनके फैमिली में भी इसी तरह के रिलेशनशिप्स रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ये माइंडसेट है। इनकी फैमिली में भी इसी तरह से इन्होंने रिलेशनशिप्स निभाए कि अगर इनको किसी ने कुछ कहा है तो इन्होंने कभी अपनी गलती को नहीं माना, और अपने आप ही स्टेप बैक लेकर के फुल ऑन साइलेंट मोड पर चले जाना। 10-15 दिन के बाद चीज़ों को हटा ही देना, उस चीज़ पर बात ही नहीं करना है। तो वो मन में फिर गांठ बनती चली जाती है। अगर आप उन चीज़ों को सुलझाते नहीं हो, अगर आप उन चीज़ों पर बात नहीं करते हो, तो वो मन में गांठ बनती चली जाती है, और ये आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करने का। तो ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं कहती हूँ 2 दिन बात मत करो, बट तीसरे दिन शांति से बैठकर एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। डिफरेंट पीओवीज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के ख़यालात बिल्कुल मैच करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स 6-9 नज़र आता है, 9-6 नज़र आता है ना। डिफरेंट पीओवीज होते हैं। सो वो डिफरेंट पीओवीज को समझने की कोशिश किया करें और अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करें। अगर आपको इतने ऐसे टाइम में भी अगर एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, आपकी केयर करने वाला मिल रहा है, आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ कि तो ऐसे पार्टनर की केयर करो यार, और उसको संभाल करके रखो अपने जीवन में। सो ये जो करंट फीलिंग आ रही है, अब इनके दिल में आपको लेकर के बहुत प्यार उमड़ रहा है, ठीक है। अब ये परेशान हो रहे हैं। करंट फीलिंग इनकी यही है कि अब इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्रायश्चित वाला
एक मोड है, पश्चाताप वाला मोड है, और अब इनके दिल में आपको लेकर के प्यार उमड़ रहा है। और आपके प्रेम के संबंध पर जिस परमात्मा की कृपा है, उन्होंने ही इनकी बुद्धि को ठिकाने लेकर के ये आए हैं कि इतना एटीट्यूड दिखाना अच्छी चीज़ नहीं है। जो तुम सोचे चले जा रहे हो, जो तुम सोचे चली जा रही हो, और खुल कर के बात करो, चीज़ों को ख़त्म करो और नए सिरे से अपना जो है चीज़ों को आगे बढ़ा करके लेकर के जाओ। सो ये इस वक्त जो है आपको लेकर के बहुत ही ओवरवेल्म फीलिंग में है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंगफुल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अभी एनर्जी के बेसिस पर इन्होंने ये आपसे बात करना चाहते हैं। जितने भी इन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए थे, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं फीलिंग्स के तौर पर। नाइट ऑफ पेंटिकल का और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि पिछले समय में, मतलब पूर्व समय में, आपके पास्ट टाइम मतलब पास्ट बर्थ में नहीं, ये जो समय गुजरा है, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल आप मतलब ब्लॉक कर लिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, आइसोलेट कर लिया था। और ये जो काला घोड़ा देख रहे हो जिस पर ये सवार है और ये घोड़ा रुका हुआ है, सो ये बताता है कि अपने ही उल्टी मतलब गलत नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार होकर ये जो एक जगह स्टक हो गए थे या हो गई थी, और आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ आपको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, आपको टाइम ही नहीं दे रहे थे, मतलब छोड़ रखा था, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो वो चीज़ अब इनको जो है, अब इनकी जो करंट जो फीलिंग जो बता रही है वो ये है कि इनको अब कहते हैं ना कि अकल ठिकाने लगना, वो चीज़ हुई है। इनका अब दिमाग ठिकाने पर आया है और अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी, कि मुझे इस तरह से सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहिए था। छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाया। उसी समय बात कर लेनी चाहिए थी जिस समय आपने फ़ोन करके बात करने की कोशिश करी, या जिस समय आपने बात करने की कोशिश करी, या उस वक्त जिस वक्त आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त इनको समझ लेना चाहिए था। बट वही है कि मानसिक ट्रैप है, और इसी तरह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल किया है, फैमिली रिलेशनशिप्स को, और वही इनकी आदत है। सो अभी ये एस ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि अभी ये इस तरह की फीलिंग्स में है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म है और चाहते हैं कि आपसे एक अच्छे नोट पर बात हो। जो भी आप दोनों के बीच में डाउट्स वाली एनर्जीज आई हैं वो क्लियर कट कैंसिल हो और चीज़ों को सही तरीके से ये लेकर के जाएं। ये एक तरीके का सिचुएशन आप दोनों का आया है। अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी किस तरह की है, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको चॉइस दूंगी। अब वो चॉइस क्या होगी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास 2 क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। पहला ब्लू क्रिस्टल, दूसरा ये लैपिस लाजुली है, ये है टाइगर आई। दोनों क्रिस्टल में से आंख बंद करके किसी एक क्रिस्टल को चूज़ करें और ये सवाल करें कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी किस तरह की है, ठीक है। क्वेश्चन करें अपने मन से, और जिस चॉइस की मैं बात कर रही थी अब वो चीज़ शुरू होने वाली है। सो ये आपके सामने 2 क्रिस्टल्स हैं, लैपिस लाजुली एंड टाइगर आई। दोनों में से किसी एक को चूज़ करें। सवाल ये है कि आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स में बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आती है, इसके पीछे थर्ड पार्टी किस तरह की है जो आपके रिलेशनशिप में इस तरह से प्रॉब्लम करवा रही है। चूज़ करें 2 में से कोई एक। ओके, चलिए थोड़ा सा कार्ड्स को ऊपर करेंगे और इनको लैपिस लाजुली, टाइगर आई। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लैपिस लाजुली, जिन व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ने लैपिस लाजुली को चूज़ किया है डिवाइन, उनके लिए बताएं कि इनके लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी किस तरह से इनके रिलेशनशिप को, कौन सी थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी है। ओके, कंसर्न, एक और कार्ड में लूँगी।
थॉट्स, मैरिज। देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो आया है ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ जिन्होंने इसको चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग कमिटेड हैं, बहुत लंबे टाइम से कमिटेड हैं। कुछ लोगों की शादियां भी हो रखी हैं, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई हैं, कुछ लोग कमिटेड हैं, कुछ लोग लिव इन में हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मैरिज का कार्ड आया है जिन्होंने लेपिस लेज़ली को चूज़ किया है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्या है आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बार बार क्यों आती है, इसका जवाब मैं आपको देखती हूँ। देखिए, जो चीज़ मैं आपको अभी बार बार बोल रही थी ना, कंसर्न थॉट्स, कंसर्न थॉट्स। आपके लव रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के थॉट्स और उनकी ओवर कंसर्निंग जो पर्सनालिटी है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके ओवरली कंसर्न कर ले जाना। छोटी सी बात है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ कही, देखो मुझे ना तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जिस तरह से तुमने ये चीज़ कही है। तो अब वो पर्सन क्या कहेगा, अच्छा तुम्हें मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मैंने इस तरीके से बोला ही नहीं था, मेरा तो ये मतलब था, मेरा ऐसा मतलब ही नहीं था। अब आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने जिन शब्दों का चुनाव किया, आपने वो चीज़ बोल दिया। अब सामने वाले का काम है कि वो आपके उन वर्ड्स की एनर्जीज़ को देखते हुए, आपके लहजे को देखते हुए किस तरह से चीज़ों को लेगा। ठीक है, बट आपका पर्सन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ओवरली कंसर्न कर जाना, अपने आप को लेकर के ओवरली कंसर्न करना कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, और थॉट्स, और फिर उसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक करना, सिचुएशन को नेगेटिव सोचना, नेगेटिव से नेगेटिव, जितना नेगेटिव सोच सकते हो उतना नेगेटिव सोचना। तो ये है आपके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी, और इसीलिए आपने लेपिस लेज़ली को चूज़ किया, क्योंकि लेपिस लेज़ली थॉट्स को डिनोट करता है, बिकॉज दिस क्रिस्टल स्टैंड्स फॉर द थर्ड आई चक्र। जिस पर्सन का थर्ड आई चक्र डिसबैलेंस होता है, जिसके सोचने समझने की शक्ति या तो बहुत कम होती है, या फिर किसी सिचुएशन में वो ओवरली थिंक करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करते हैं, या फिर अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड होते हैं कि मैं तो हमेशा सही हूँ। शायद इसीलिए आपने लेपिस लेज़ली चूज़ किया है। सो ये था आपके लिए कि आपकी पर्सन ही इस आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने थर्ड आई क्रिस्टल को चूज़ किया है कि आपके लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्या है। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, और पॉवर्टी का कार्ड आया है। ओके, पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ट्वेंटी 23 नंबर का कार्ड यानी बुध का कार्ड, 50 नंबर का कार्ड यानी कि वीनस, लवर्स, कोर्ट हाउस एंड पॉवर्टी। यानी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कई बार जो थर्ड पार्टी बनती है वो बनती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर तो जो देख रहे हैं वो डिवोर्सीज हैं, कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट मान लीजिए 7 to 8% लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पार्टी बन रही है ये बन रही है कोर्ट कचहरी के चक्कर। मतलब आपका जो प्रीवियस पार्टनर के साथ जो कोर्ट केस चल रहा है वो कभी ना कभी जो है एक नेगेटिव सिचुएशन लेकर के आता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लवर्स का कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए लवर्स यानी कि आप लोगों की जो एनर्जीज हैं एक दूसरे को लेकर, कभी कभी आपका शुक्र जब डिफ्लीट हो जाता है, यानी कि जब आप लोगों की वीनस की एनर्जी डिफ्लीट हो जाती है, तो समटाइम्स आप लोग एक दूसरे के प्रेम से वंचित हो जाते हैं, मतलब कि कांटेक्ट में ना रह पाना एक दूसरे के। तो
आपका कभी कभी वीनस जब डिप्लीट होता है तब ये सिचुएशंस आती हैं कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों के लिए जो प्रीवियस उनके जो पार्टनर के साथ जो कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी बनता है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉवर्टी का कार्ड आया है, यानी कि दरिद्रता, अब दरिद्रता जब कार्ड आ जाता है तो ये मुझे दिख रहा है 70% केस में कि ज़्यादातर जो है रिलेशनशिप्स में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप आ रही है, वो आ रही है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। बार बार वही चीज़ें लड़ाई का शिकार होती हैं, बार बार वही मुद्दे बनते हैं। और हो सकता हो आपका कोई बिज़नेस को लेकर के कोई डील्स चल रहा हो, या कोई बिज़नेस का कोर्ट केस चल रहा हो, या कोई भी चीज़ चल रही हो, ठीक है, तो उसकी टेंशन तनाव चल रही हो, या फैमिली में किसी का कोई मतलब ऐसा कुछ कोर्ट कचहरी वाला चक्कर चल रहा हो जिसकी वजह से तनाव चल रहा हो। और कई बार आपके जो पार्टनर्स हैं जिनको लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से कई बार आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनशिप आती है। सो जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है उनके लिए थर्ड आई विभिन्न विभिन्न प्रकार से आई है। डिवोर्सीज़ के लिए वो इस तरह से आई है कि आपके जो प्रीवियस पार्टनर है उनके साथ आपके जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगे हुए हैं, वो सिचुएशन आपकी कई बार जब डिस्कशन का वो बनती है सबब, तो वो नेगेटिव चली जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप आती है। और जो एक लव रिलेशनशिप में है, और एक मैरिड रिलेशनशिप में है या लव रिलेशनशिप में है, कई बार उन लोगों के बीच में ये पोवर्टी यानी कि 7-3-10 यानी कि 1 नंबर यानी कि स्टेबिलिटी, आप दोनों की जीवन में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है। आप चाहते हो कि आपकी एक हेल्दी वेल्दी लाइफ हो, बट वो चीज़ हो नहीं पाती है। ठीक है। अब अन्य लोगों के लिए ये लवर्स एंड कोर्ट हाउस का कार्ड ये कहता है कि हो सकता हो कि आपके घर में कोई कोर्ट कचहरी का सीन चल रहा हो, जिसके टेंशन तनाव में आकर जब आपका पार्टनर आपसे कोई चीज़ बात कहता है तो उसको समझ नहीं पाते हो, और कई बार ओवरली थिंक करने के चक्कर में या ओवर टेंशन में होने की वजह से आप अपने पार्टनर को गलत तरीके से समझ लेते हैं या उनको आंसर कर देते हो, और फिर वो सिचुएशन जो है झगड़े का शिकार हो जाती है और वो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से हो जाती है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कई बार आती होगी ऐसे कि जब आपका वीनस डिप्लीट कर जाता है, या यहाँ पर एक पर्सन का वीनस कंबस्टेड है या डिप्लीटेड है, जिसकी वजह से उसको घर गृहस्थी का वैसा सुख नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से उसको मिलना चाहिए। किसी एक पार्टनर का, दोनों का नहीं, किसी एक पर्सन का शुक्र थोड़ा सा डिप्लीट है। तो करना क्या है, अब मैं सेकंड के लिए उपाय बता देती हूँ। फर्स्ट के लिए भी उपाय बताऊंगी, सेकंड के लिए। फर्स्ट वाले एक चीज़ करें, क्या कि अगर आपके पार्टनर कर सकें, उनको बोलें कि मून वाटर चार्ज करके पिएं। पूर्णिमा के दिन मून वाटर बनाएं और मून वाटर को चार्ज करके पिएं। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, क्योंकि 7 नंबर 16 नंबर यानी कि केतु का कार्ड है। सो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का ध्यान करें, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनका थोड़ा सा मेडिटेशन करें 10 मिनट के लिए, ताकि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो और आपकी आत्म जागृति हो। ये था लेपिस लेजुली वालों के लिए। टाइगर आई जिन्होंने चूज़ किया है, इनके लिए उपाय है कि अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग घर गृहस्थी का सुख नहीं भोग पा रहे हैं, बार बार आपके रिश्ते को नज़र लगती है, बार बार आप लोगों के रिलेशनशिप में ये सिचुएशंस आती हैं, सो आपने करना क्या है, अपनी नाभि पर सैंडलवुड जो फ्रेग्रेंस होती है, परफ्यूम होता है, कोई भी सस्ता सा 20-30 रुपए का परफ्यूम लेकर के मत आइएगा, थोड़ा सा कॉस्टली खरीदिए, प्योर खरीदिए। सैंडलवुड परफ्यूम आपको खरीदना है, या तो इत्र खरीद लीजिए और उसको अपनी इस उंगली से लेकर अपनी नाभि पर लगाना है सुबह टाइम, और अपनी रिस्ट पर लगाना है, यहाँ पर ऐसे टच करके इसको दोनों हाथों से इस तरह से मलना है। ठीक है, इतना आपने करना है, और इस पर्वत पर लगाना है, यहाँ पर ऐसे लगा के, और इसको ऐसे ऐसे मलना है दोनों हाथों से यूँ, और यहाँ अपनी रिस्ट पर ऐसे लगा करके इसको मलना है। सर्वप्रथम अपनी नाभि पर लगाएं चंदन का अर्क, परफ्यूम बोले तो इत्र,
परफ्यूम वो फिस वाला परफ्यूम नहीं, इत्र की मैं बात कर रही हूँ। आप सैंडलवुड इत्र खरीदिए मार्केट से, अच्छी क्वालिटी वाला, 20-30 रुपए वाला नहीं। आप अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हो अगर आप चाहो। इत्र खरीदना है अच्छी क्वालिटी का, सच्चा इत्र सैंडलवुड, जिसको आपने नाभि पर लगाना है, ठीक है। अपनी इस रिंग फिंगर से अपने रिस्ट पर एक ड्रॉप लगा करके इसको ऐसे ऐसे यूँ मलिए। सुबह टाइम जब आप स्नान कर लेते हैं पूजा पाठ करने के बाद, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, और अपने इस पर्वत पर लगाइए, शुक्र पर्वत पर, यहाँ पर लगाकर दोनों हाथों से, या आपको समझ में आ रहा, आप बीच में लगाओ और उसको ऐसे 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 रब कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपने करना है। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने लैपिस लेज़ली को चूज़ किया था उनके पार्टनर के साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कब तक एंड हो जाएगी, ठीक है। सो जिन्होंने लैपिस लेज़ली को चूज़ किया था इनकी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक ओवर होने के आसार हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त पर चीज़ों को छोड़ दीजिए। उठापटक चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जल्दी ही आपके फेवर में होंगी, विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है ना। पेंटिकल का कार्ड है इसलिए पेंटिकल ईयर्स में जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे विद इन फ्यू मंथ्स आपको चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया था उनके लिए इनके लव रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप कब तक ओवर होगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है, ये कार्ड बताता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर सिचुएशन जो है आपकी इम्प्रूव होनी ठीक होगी, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बताता है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हो जिस तरह से ये व्यक्ति ठुकाई पिटाई कर रहा है, तो मतलब सुधार इस व्यक्ति को अपने अंदर करने की ज़रूरत है ना। सिचुएशन आप पर निर्भर नहीं है, उस व्यक्ति पर निर्भर है, क्योंकि फॉल्ट उसके हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। सो ये पर्सन अभी अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा सवाल है आपसे कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप कब तक ओवर होगी। सो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि सिचुएशन पूरी तरह से जाने में वक्त लेगी, लेकिन हाँ, अभी जो वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसमें थोड़ा आप टाइम दीजिए। विद इन फ्यू मंथ्स आपकी सिचुएशनशिप थोड़ी सी ठीक, वेल एंड गुड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे कि अभी आपके पार्टनर्स की जिन्होंने लैपिस लेज़ली को चूज़ किया है और जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है, आप लोगों के पार्टनर्स की करंट हिडन फीलिंग्स क्या हैं। लैपिस लेज़ली, ओके। सो आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व्ड, इट्स ऑल माई मिस्टेक। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर्स की जो फीलिंग आई है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने मुझे समझा है, आपने मेरा ध्यान रखा है, आपने मेरी रिस्पेक्ट करी है, लेकिन मैंने कभी भी आपको उस तरह से दर्जा नहीं दिया, मैंने कभी भी आपको समझा नहीं। ये पूरी तरह से मेरी गलती है और मैं जल्द ही अपनी इस गलती पर सुधार करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स मुझे बता रही हैं कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। सो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप हुई है, ये कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी और को, मतलब एक होता है ना अफेक्शन फील होना, एक अट्रैक्शन फील होना, उस चक्कर में पड़ गए, तो जिसकी वजह से अब वो वापस लौट रहे हैं, एक गिल्ट में गए हैं। ये जो गिल्ट का कार्ड आया था, ये गिल्ट का कार्ड यही बता रहा है कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि
मैं इस दरमियान किसी और से ही अफेक्शनेट हो गया था, किसी और से ही अट्रैक्ट हो गया था, जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी गलती है और मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। सो 2 तरह की हिडन फीलिंग्स आई हैं। एक कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ है अपनी गलतियों का, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको समझते हैं, आप उनको इज़्ज़त देते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनसे भी रिस्पेक्ट और केयर डिज़र्व करते हैं, बट वो आपको नहीं देते हैं, उनकी गलती है, वो मानते हैं। दूसरी तरफ कड़क हिडन फीलिंग आई है कि वो किसी इस दरमियान वो किसी और को पसंद करने लग गए। हो सकता हो कॉलेज में अपने कलीग्स में किसी के संग अट्रैक्शन हो गया हो, या कोई नई दोस्त बन गई हो या बन गया हो, जिसकी तरफ उनका थोड़ा-सा अट्रैक्शन चला गया हो या चिट-चैट हो गया हो। ज़्यादा मुझे सीरियस नहीं दिख रहा है। होता है ना कि थोड़ा-सा इधर से उधर हो जाना, वो चीज़ है, लेकिन वो तो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं हिडन फीलिंग्स टाइगर साइज़ चूज़ करने वालों के लिए, उनके पार्टनर्स के हिडन फीलिंग्स। 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, हाँ। माई ओपिनियन हैज़ चेंज्ड फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, 23 नंबर का जो कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, उनकी या तो फैमिली में कोई सीन चल रहा है कोर्ट कचहरी का, या उनके बिजनेस में कोई चल रहा है, या फिर आपके प्रीवियस पार्टनर के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है कि जो भी ओपिनियन था मेरा तुम्हें लेकर, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली की वजह से था, लेकिन अब मैं इसको पूरी तरह से चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब देख रहे हो किस तरह से कार्ड्स अलाइन करते हैं और किस तरह से कार्ड्स आपको आंसर करते हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना कमेंट में। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग दूसरी वीडियो देखते हैं बिना कमेंट किए, बिना लाइक किए, तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जी से, डिवाइन की एनर्जी से अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो इतना आपकी एक पोलाइट ड्यूटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और कमेंट ज़रूर करें, बताएं मुझे ये कितना आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट हुआ। एक और कार्ड मैं लूँगी। ओके, देखो, ये जो लवर्स का कार्ड आया था, इस लवर्स के कार्ड से डिनोट करते हुए ये कार्ड आया, यू ऑलवेज ट्राई टू टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव, आई स्टिल मिस यू। ओके, सो करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर्स की आई हैं, तो जिनकी लव रिलेशनशिप्स में ये बार बार सिचुएशन आती है, ठीक है, तो किसी, जो मैंने बोला ना, किसी एक का वीनस डिप्लीट चलता है, जिसकी वजह से कई बार आप ओवर डिमांडिंग होते हो अपने पर्सन को लेकर के, और वो ज़रूरतें जब आपकी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने हमेशा जो है मेरे ट्रू लव का एडवांटेज उठाने की कोशिश करी है, बट फिर भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। सो ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हैं, तो थोड़ा सा अपने इस नेचर को भी थोड़ा ठीक करिए। अब तो आपको पता है, जब भी आपके दिमाग में ओवर डिमांडिंग वाला फील उठे कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो यही चाहिए, अपने पार्टनर की थोड़ा जेब देखकर डिमांड किया करो। ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, लड़की हो या लड़का हो, अपने पार्टनर की आमदनी के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करिए। बगल वाले घर में अगर कोई फ़रारी लेकर के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको भी फ़रारी चाहिए, है ना। अगर बगल वाले घर में किसी ने किसी को करोड़ों का हार गिफ्ट किया है, तो तुमको भी हार चाहिए नहीं। अपने पार्टनर की आमदनी के हिसाब से चलो, आपका रिलेशनशिप सुरक्षित रहेगा, वरना फिर वही होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके मन में यदि कोई बात है, तो लेपिस लेज़ली जिन्होंने चूज़ किया था, अगर इनके मन में इस सिचुएशन को लेकर के कोई बात है, तो क्या है उसका समाधान। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, रिकंसीडर, यानी कि जिन्होंने लेपिस लेज़ली चूज़ किया था, अगर आप लोग ब्रेकअप करने का सोच रहे हो, अगर आप लोग डिवोर्स देने का सोच रहे हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो रिकंसिडर करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी आपके रिलेशनशिप की टेस्टिंग चल रही है। ये अभी बस ऐसा समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप का अभी ये टफ़ टाइम चल रहा है, ठीक है। लेपिस लेज़ली अगर आपने चूज़ किया है, तो आपके जो पार्टनर हैं, उनकी जो है सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है जितनी कि आपकी है।
सो अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप में ये सोच रहे हो कि आप अपने पर्सन को छोड़ दोगे, आप ब्रेकअप कर लोगे, या आप डिवोर्स दे दोगे, या आप किसी अन्य पर्सन के साथ जाओगे, या आपको जिसके साथ अफेक्शन आपके पार्टनर को अगर फील हो रहा है तो आप उसको जो है जाने दोगे, नहीं, और रिकंसीडर करो। ठीक है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको रिकंसीडर करो इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये था आपकी खुद की पर्सनल समस्या का समाधान से संबंधित गाइडेंस। अब जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया था डिवाइन, उनकी जो जहन में इस वक्त जो समस्या चल रही है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को देखते हुए, उससे रिलेटेड गाइडेंस दीजिए एक कार्ड के तौर पर। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, देखो टाइगर आई कितनी रिलेटेबल रीडिंग है। टाइगर आई का मतलब समझते हो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप को बार बार नज़र लगती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, इसीलिए लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है। और ये आउल बना हुआ है, यानी कि आपको सलाह दी जा रही है। आउल जो है माता लक्ष्मी का वाहन है, और आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ पार्टनर्स का वीनस डिप्लीट है, जिसकी वजह से कई बार आप लोग अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनशिप का शिकार करते हो। कई बार आपको बार बार आपके रिलेशनशिप को नज़र लग जाती है। सो आपको करना क्या है, अब आप लोग सुनो। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ों को, अपने पार्टनर्स की अच्छी चीज़ों को, अपनी अच्छी चीज़ों को, अपने अच्छी मूवमेंट्स को प्राइवेट रखो। पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं, स्टेटस डालने की ज़रूरत नहीं, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये लोग बार बार करते हैं तो आप बार बार बुरी चीज़ों का शिकार होंगे, बुरी शक्तियों का शिकार होंगे, और बुरी नज़र का शिकार होंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आपको ये कहता है, अगर आपके जहन में इस वक्त कोई भी इस सिचुएशन को लेकर के आपके जहन में कोई भी परिस्थिति चल रही हो, कोई भी जहन में सवाल है, सो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने दिमाग को शांत करिए, अपने दिल को शांत करिए, और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आप समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कह रही है बार बार, आप उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, और 100 नहीं 1000% कहीं ना कहीं आपको ये आभास होता होगा कि जब कभी भी मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के ओवरली पॉजिटिव हो जाती हूँ, किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर देती हूँ, या कुछ बता देती हूँ कि हाँ आज मेरे पार्टनर ने मुझे ये गिफ्ट किया, या मेरे पार्टनर को पाकर मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा परिवार पाकर मैं लकी हूँ, जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आप दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता होगा, लड़ाइयाँ होती होंगी, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनशिप आ जाती होगी, जिसकी वजह से आप दोनों जो है दूर दूर हो जाते हो। सो डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो, और सही तरीके से सिचुएशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करो। देखो, अगर एक पर्सन बार बार मूर्खता दे रहा है और तुम समझदार हो, तो फिर तुम्हें ही बागडोर संभालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो मूर्खता दे रहे हैं या दे रही हैं, उनको वो चीज़ करने दो। समय सुधरने पर ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आएंगे नहीं, वो आ रहे हैं आपके पास, और वो चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। इस पाइल में ये जो टाइगर आई वाला था, उसमें तो आपके पार्टनर्स का मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन से मुझे 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन अपने अंदर पहले सुधार करेंगे, अपने अंदर की सारी चीज़ों को निकाल करके रखेंगे, और फिर वो आपके सामने आपके पास आएंगे। हो सकता हो अभी आपको शाम में ही कॉल आ जाए, हो सकता हो रात में आपसे बात हो जाए, हो सकता हो अगली सुबह आपसे बात हो जाए, क्योंकि जब 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है तो वो ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है, और जब जिस जिस टाइम पर इसका अपने ऊपर से काम ख़त्म हो जाएगा, जिस वक्त ये समझ जाएगा कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू टॉक विद योर पार्टनर, उस वक्त ये आ जाएंगे। अब ये 1 दिन के अंदर भी हो सकता है और 3 महीने के अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कितनी ख़राब है। ठीक है, इसलिए ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, क्योंकि ये एक ग्रुप रीडिंग है। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली भी कंसल्ट करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7398327235। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी क्वेरी भेजकर, अपने शहर का नाम भेजकर मुझसे कॉन्टेक्ट करो कि आपको इस रिलेटेड में आपको मेरे से कुछ पूछना है। कंसल्टेंसीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, पेड कंसल्टेंसीज होती हैं। आपका मैसेज मिलने के साथ ही मैं आपको असिस्ट करूंगी, और अब तक
मुझे यूट्यूब के ज़रिए भी बहुत से लोगों ने कंसल्टेंसीज़ के लिए चूज़ किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम कि मतलब लोग मुझे यूट्यूब के ज़रिए भी अप्रोच कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सिटीज़ से मुझे कॉल आते हैं। यहाँ ऑफ़लाइन तो मैं हैंडल कर मतलब देखती ही हूँ, और जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो लोगों का ट्रस्ट मुझ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैं रीडिंग उनको देती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन बेस्ड में रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। और शायद इसीलिए परमात्मा की दया और उनकी कृपा से आप लोगों का साथ मेरे साथ बना हुआ है, और कंसल्टेंसीज़ जो है बढ़ती चली जा रही हैं। सो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड इस वक्त फ़ील करती हूँ, अपने आप को ग्रेटफुल समझ रही हूँ परमात्मा के समक्ष कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए वीडियोस के माध्यम से आपको गाइडेंस दे सकूं। और आपको ज़्यादा दिक्कतें हैं तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट वहाँ आपको पेड कंसल्टेंसीज होंगी, आपको पे करना होगा। एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसको आपने पे करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने वीडियो देखने के बाद अपना एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करो, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज किया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ फलती नहीं है। तो हमेशा जब भी वीडियो देखो, किसी की भी देखो, टैरो से रिलेटेड मेरी देख रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, और वो चीज़ अपनी लिखो, ग्रेटफुल एक आंसर करो कमेंट में, ठीक है। अगर किसी अन्य की देख रहे हो तो उसका भी करो। हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ का परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रति फ्री एनर्जी से आ रहा है, बिल्कुल प्योर एनर्जी से आ रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर नहीं है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। अब हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। नो मैटर आपने लैपिस लैज़ुली चूज़ किया था या टाइगर आए, सबके लिए है। ये एक कॉमन गाइडेंस है। सक्सेस इफ़ यू बिलीव, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखो एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया, फ्यू वीक्स के अंदर अंदर ये सिचुएशन सिर्फ आपकी ठीक होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन, अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। बार बार अगर ये आ रहा है, इसका मतलब है अगर आपको आपके पार्टनर को लेकर के अननेसेसरी डाउट हो रहा है कि आपका पार्टनर कहीं और मुंह मार रहा है, तो मत सोचो ऐसा। जस्ट अभी मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि यहाँ भी लिसन टू योर इंट्यूशन आया और यहाँ भी आया। इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। लेट गो करो चीज़ों को, जो भी चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को जाने दो। ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। सक्सेस का कार्ड है, इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, और लेट गो का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यानी कि मैंने कहा था ना कि रिकंसीडर करना, आपने जिन्होंने लैपिस लैज़ुली चूज़ किया था उनके लिए, कि अगर आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा थर्ड आई पर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा अपना जो है कॉन्संट्रेट होने की कोशिश करेंगे, तो ये सिचुएशन उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब एक और कार्ड मैं लूँगी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मतलब है यानी कि रिकंसीडर। ये जो कार्ड आया ना रिकंसीडर, एंजल भी आपको कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने इंट्यूशन की सुनो, वहाँ पर आपको। और इफ़ यू बिलीव, अगर आप पॉजिटिविटी में बिलीव करते हो, परमात्मा पर बिलीव करते हो, अपने पार्टनर पर बिलीव करते हो, तो
पॉजिटिव होते हुए एक नए डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ये सफलता विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर आपको मिलेगी। कुछ लोगों को 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, कुछ लोगों को हो सकता है अभी 24 घंटे के अंदर मिल जाए, कुछ लोगों को 48 आवर्स के अंदर मिले, कुछ लोगों को विद इन फ्यू वीक्स, जैसे मान लीजिए 1 से 2 महीने के अंदर मिल जाए, बट 3 मंथ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लेट गो का कार्ड ये कहता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। लोग अगर आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन अगर आपको नेगेटिव करा रही है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो, अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनो, परमात्मा को सरेंडर करो, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। ठीक है, सो ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की, कि व्हेन, वेयर, कब, कहाँ, कैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में सुधार आएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या करंट फीलिंग एंड थिंकिंग आपके पार्टनर की रही है। ठीक है, क्या थर्ड पार्टी रही है, आपके पार्टनर की करंट हिडन फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप कोई सिचुएशन को लेकर के आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, कोई समस्या चल रही है, तो उसकी आंसरिंग डिवाइन की उसमें क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको एंजेलिक गाइडेंस भी दिया। सो ये एक परफेक्ट रीडिंग मैंने आपको दी है। इसको विदाउट स्किप किए हुए रात में शांति से पूरी रीडिंग को सुनना, समझना, रिकंसीडर करना अपनी सिचुएशन को, और पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करना। कुछ क्षण के लिए मान लो कि आपका पार्टनर थोड़ा सा फूलिश बिहेव कर रहा है, तो आपको इंटेलिजेंस दिखाना है। यही मौका है अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को शो करने का, इस रिलेशनशिप को नरिश करके चलने का, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, सो चलिए, अब नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस रीडिंग और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। और हाँ, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गाइडेंसेस लेकर के आती हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो भी देखो और लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनशिप। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा पसंद आया, और ग्रैटिट्यूड जेस्चर ज़रूर शो करो डिवाइन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, कि आपको आपके प्रति डिवाइन जब चिंतित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो मीडियम ऑफ गॉड हैं, हमें चैनलिंग होती है, हमें डाउनलोड्स होते हैं, और हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते हैं, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन मिल सके, आपके रिश्ते सुधर सकें, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सके। इसलिए हमेशा वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर ज़रूर शो करें। ठीक है, चलिए अब मैं आज्ञा लेती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। कीप शावरिंग योर love and support on this channel. Isaiah the Divine Tarot at 786. Thank you so much for being here. Love you all. Keep spreading the love, keep spreading the smiles around you, and अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।